इंद्र, तुम वापस क्यों आ गए? ये सच है आचार्य की स्वप्नावस्था में शरीर अंधा है तो आत्मा अंधा नहीं होता। शरीर अपंग है तो आत्मा अपंग नहीं होता। पर फिर भी स्वप्न में वह पीड़ा भोग सकता है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। तुम ठीक ठीक सोच रहे हो इंद्र। कुछ वर्ष यहां और रहो, तब जाकर मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य समझाऊंगा। और फिर एक बार इंद्र आत्मा से साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रजापति के यहां वर्षों तक रहे। इंद्र, जब एक व्यक्ति गाढ़ी नींद में, प्रगाढ़ निद्रा में, स्वप्न रहित स्थिर चित्त होता है, वही आत्मा है, वही अमृत है, अभय है, वही ब्रह्म है। सपनों के बिना की गाढ़ी नींद में व्यक्ति को न अपना न किसी दूसरे के अस्तित्व का भान होता है। सपनों के बिना भी नींद तो लगभग मृत्यु ही है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। बल्ला रुको। इंद्र, तुम कुछ वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जाकर मैं तुम्हारा आत्मा से साक्षात्कार कराऊंगा। और कुछ वर्षों के बाद प्रजापति ने इंद्र का धैर्य और ज्ञान को पाने की अभिलाषा देख उसे वो सत्य बता ही दिया। इंद्र, ये सच है कि ये शरीर नाशवान है, मृत है, पर इसके भीतर अविनाशी अमृत आत्मा है। अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। ये शरीर पीड़ा, प्रिय अप्रिय, दुख और सुख की अनुभूति करता है। जो आत्मा को शरीर समझता है, वो सुख दुख से बच नहीं सकता। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा नहीं समझते, वे दुख और सुख के परे निकल जाते हैं। यह आकाश अशरीरी है, आकारहीन है। मेघ अशरीरी है, बिजली आकारहीन है। पर मेघ और बिजली कुछ क्षणों के लिए आकार लेते हैं और फिर आकाश में विलीन हो जाते हैं। आकाश वही रहता है, आत्मा वही रहती है, पर शरीर बादलों की तरह बनते हैं और फिर आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। जो यह जान लेते हैं कि वो ये शरीर नहीं है, वे देह मुक्त हो हंसते खेलते आनंद में रमण करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, पर आत्मा शरीर से कुछ समय के लिए बंधा हुआ सा लगता है, जैसे बैल एक गाड़ी से। देवों, जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो कौन देखता है? देखती आंखें हैं, पर देखने वाला आत्मा है। जब तुम सुनते हो तो सुनते कान हैं, पर सुनने वाला आत्मा है। जब तुम सूंघते हो तो सूंघता नाक है, पर सूंघने वाला आत्मा है। इसलिए देवों, इंद्रियां केवल उपकरण हैं। इसलिए आत्मा की उपासना करो, शरीर की नहीं, इंद्रियों की नहीं। क्या उपनिषद के ऋषियों का चिंतन शरीर के विरोध में है, या वो चिंतन एक ऐसे समाज का है जहां वृहद समाज शरीरोन्मुख सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, जहां एक और समाज का एक हिस्सा शरीर के सुख के लिए एक से एक प्रयास कर रहा है और एक हिस्सा भूख से लड़ रहा है? क्या असुरों की हिंसा से ही देवों और असुरों के बीच की असमानता समाप्त होगी? जब वही आत्मा उनमें भी विद्यमान है तो युद्ध क्यों, हिंसा क्यों? एक अभाव में है तो दूसरा दान क्यों नहीं करता? एक अविश्वास में, अश्रद्धा में जी रहा है तो दूसरा विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न क्यों नहीं करता? एक घृणा करता है तो दूसरा उस पर प्रेम क्यों नहीं बरसाता?
यदि यही यज्ञ है तो हम वह यज्ञ क्यों नहीं करें जिसमें आत्मा की एकात्मता का घोष है। देवों, अपने पास जो भी है उसे बांटो, दूसरों पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो और भेद को भूलो, यही प्रजापति का आदेश है। देवों, यह शरीर ही सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है, यह मैंने गुरु कृपा से जाना है। और यह ज्ञान विद्वान, धनवान, ऐश्वर्यवान या शक्तिवान होने से नहीं जाना जा सकता है। यह ज्ञान श्रद्धा, विनय और जिज्ञासा सहित गुरु के पास जा उनकी सेवा करके ही जाना जा सकता है। इसलिए देवों, जो तुम सभी कामनाओं पर और सभी लोगों पर विजय पाना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यह ज्ञान सत्य जानने वाले गुरुओं द्वारा योग्य शिष्यों को दिया जाता है। शिष्यों की जिज्ञासा, समर्पण और सेवा से प्रसन्न हो गुरु उन्हें यह ज्ञान देते हैं।